नमस्कार, मैं बिट्टू कुमारी मिश्रा, जागरूकता अभियान संस्था गंगौर संचालिका। आप सभी को 74वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामना व बधाई। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज हम अपनी एक छोटी सी विचार रखना चाहेंगे आप लोगों के समक्ष कि हम कहाँ तक स्वतंत्र हैं, स्वतंत्रता का अर्थ क्या होता है, क्या असल मायने में हम आज के समय में अपने स्वतंत्र राष्ट्र में स्वतंत्रता का उपयोग सही तरह से कर रहे हैं। हम सभी स्वतंत्र राष्ट्र के नागरिक हैं, किंतु स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार तभी हो सकता है जब हम उसके लिए प्राश्रम सिद्ध करें। सही स्वतंत्रता का अर्थ है कि व्यक्ति वह करे जिसके लिए वह स्वतंत्र हो। किंतु देखने में यही आता है कि हमने स्वतंत्रता का अर्थ स्वच्छता लगाया है, क्योंकि हम अपने पड़ोसियों का कितना ध्यान रखते हैं, हमें अपने देशवासियों के प्रति कितनी सहानुभूति है, राष्ट्रीय संपत्ति के सदुपयोग में हम कितना ध्यान रखते हैं एवं राष्ट्र हित के लिए हम अपने स्वार्थों पर कितना अंकुश रखते हैं। इन सब प्रश्नों के उत्तर देते समय आप खुद समझ जाएंगे कि आपने अपनी आजादी के उत्तरदायित्वों को कितना समझा है और कितना निभाया है। स्वतंत्र राष्ट्र के जिम्मेदार नागरिक आप स्वयं विश्लेषण करें कि वर्तमान समय में राष्ट्रीय संपत्ति, जिसे आप अपनी भाषा में सरकारी धन कहते हैं, उसके प्रति आपकी क्या दृष्टि है। यही कि सरकारी धन को जितना अधिक लूटा जाए, जितना खाया जाए, वही अच्छा है। ऐसा ही अधिकांश लोग सोचते हैं और ऐसा आचरण भी करते हैं। यही कारण है कि आज 100 में से 90% राष्ट्रीय उद्योग कल कारखाने घाटे में चल रहे हैं। इसका सबसे बड़ा कारण है राष्ट्रीय संपत्ति को अपनी संपत्ति से कम महत्व देने की हमारी हीन मनोवृत्ति। आज हर क्षेत्र में चोरी, बेईमानी, अनैतिकता, भ्रष्टाचार आदियों का बोलबाला है। राजनीतिज्ञों को देखे या सरकारी कर्मचारियों को, व्यापारी वर्ग को देखे या आम जनता को, सब बस अपनी प्रगति चाहते हैं। अपने देश की, अपने समाज की, अपने राष्ट्र की प्रगति की चिंता बहुत कम लोगों को है। हमारे देश के पास संसाधनों की कमी बिल्कुल नहीं है जितनी की भावनाओं की है। 130 करोड़ जनशक्ति अपने आप में कम महत्व नहीं रखती है। यदि वह अपने आप को एक राष्ट्र की भावना में पिरो दे तो हम संसाधनों में समृद्ध न सही पर गरीब भी नहीं है। बस हमारा व्यक्तिवादी दृष्टिकोण हमें पनपने नहीं देता। जब तक हमारा व्यक्तिवादी दृष्टिकोण नहीं बदलता, हमारी भावनाओं में राष्ट्रवादी सोच विकसित नहीं होती, तब तक हम अपनी आजादी का सही तरह से फायदा नहीं उठा सकते। अगर हम अपने राष्ट्र को अग्रसर करना चाहते हैं तो हमें अपनी आजादी के उत्तरदायित्वों को सही तरह से निभाना होगा। भारत के एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में रहकर जो भी व्यवस्थाएं हैं उसका सही तरह से उपयोग एवं लोगों को भी सही तरह से उपयोग करने की बातें बताकर आगे बढ़ना होगा। देख लीजिए ना, आज स्वतंत्रता दिवस का मतलब टीवी एफएम पर चलने वाले शो, ध्वजारोहण, एक दिन की छुट्टी और अधिक अगर आपको दिखाना हो तो डीपी को 4 रंगों में रंग लीजिए और फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा पर 2-4 पोस्ट डाल लीजिए। इससे ज्यादा देशभक्ति और इस तरह में तो सब डूबे न जाते हैं। लेकिन वही बात जब देश के लिए कुछ करने की आती है, जब दायित्व निभाने की आती है, तो एक छोटी सी ट्रैफिक नियम का पालन आप नहीं कर पाते हैं। कैसे कल्पना कर सकते हैं आप कि आप एक नया राष्ट्र का निर्माण करेंगे और आप कैसे सोच रहे हैं कि आप एक सही देशभक्त हैं, राष्ट्रभक्त हैं। फिर आपको राष्ट्र भक्ति दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। पहले आप अपनी जिम्मेवारी निभाइए। आजाद भले ही देश हमारा 74 साल पहले हुआ, लेकिन अभी भी हम गुलाम हैं। गुलाम है हम अशिक्षा का, गुलाम है यहाँ की कुरीतियों का, गुलाम है अंधविश्वासों के, गुलाम है गलत विचारधारा के, गलत सोच के, रूढ़िवादिता के। आज जरूरत है 65% युवा वाले देश को कि यहाँ के 65% युवा सिर्फ 15 अगस्त और 26 जनवरी के दिन ध्वजारोहण करके इस दिन को ना भूले, बल्कि जिस आजादी को दिलाने में कई वीर वीरांगनाएं वीर गति को प्राप्ति हो चुकी है, उनकी बलिदान ऐसे न जाने दें। हम लोगों को वर्तमान समय में देखना होगा कि हमें अब किन चीजों से आजादी चाहिए। जिस समय देश को दूसरे देशों से आजादी की जरूरत थी, उस समय उन लोगों ने आजादी दिलाई। आज अपने देश को, अपने ही देश में पल रहे कुछ अंधविश्वास, कुरीतियों, भ्रष्टाचार, न जाने ऐसे कई चीजों से आजादी की जरूरत है। हम लोगों को, हम आप सबको मिलकर ये भूमिका निभाने की वर्तमान समय में जरूरत है। आइए एक पहल करते हैं और इस 15 अगस्त एक निश्चय करते हैं कि हम अपने समाज के साथ खड़े रहेंगे और इन सारी चीजों को अपने समाज से बाहर निकाल फेंकेंगे। सच मायने में तब हम राष्ट्रभक्ति दिखा सकते हैं और तब हमारा राष्ट्रभक्ति सार्थक होगा। धन्यवाद।